पाक भारत हालिया मुख्तसर 4 दिन की जंग सिर्फ 2 मुल्कों की चबकलिश नहीं थी। ये जंग एक लिटमस टेस्ट थी। इससे जहां इलाके में पाकिस्तान की हुकूमत अमली की धाक बैठी, वहां पाकिस्तान और चाइना के दिफाई और अस्करी सामान की धूम भी मची। मगरबी यूरोप को दूसरी जंगे अजीम के बाद पहली दफ़ा खौफ महसूस हुआ कि अब वो महफूज नहीं रहे। खुद भारत को भी सूबकी का सामना करना पड़ा कि वो चाइना के मुकाबले में एक जख्मी और कमज़ोर ऊंट के सा कुछ नहीं। चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जैसे फतह कर लिया। इसराइल जो खुद को खुदा समझ बैठा था और ग़ज़ा को मलियामेट करने के बाद ईरान पर चढ़ाई करने से पहले भारत में बैठकर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में अपने ड्रोन भेज रहा था, उस वक्त बेबस हो गया जब चाइना के कार्गो जहाज़ तेज़ रफ्तार फाइटर जेट तैयारों के साथ ग़ज़ा तक परवाज़ कर गए ताकि फ़लस्तीनों को खुराक और अद्वियात पहुंचा सकें। चीन ने इसराइल को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि अगर इसके किसी तैयारे को भी नुकसान पहुंचाया गया तो वो इसराइल की एंड से एंड बजा देगा, उसके एयर बेस तबाह कर देगा और शहर नाबूद कर देगा। दरअसल ये धमकी बराह रास्त मगरबी ताकतों को थी कि दुनिया के मनमाने फैसले करने हक अब उन्हें रहा। यूं चाइना ने इसराइल ग़ज़ा मसले को हकीकी तौर पर बैन अल-अक़वामी बना दिया, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग भारत की तेज़ तरीन शिकस्त से बैन अल-अक़वामी मुआमला बन गई। ये सूरत हाल अमरीका, मगरबी यूरोप और इसराइल और भारत को हज़म नहीं हो रही। इन ममालिक की मिसाल ज़ख्मी सांपों की सी हो गई है जिन्हें लोगों ने डंडे मार मार कर ज़ख्मी कर दिया है और वो तंग जगहों के कोनों में छप गए हैं। अब वो अपने ज़ख्मों के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि पलट कर वार कर सकें। भारत की खुद पसंदी का बूथ कुछ इस तरह चिकना चोर हुआ है जिस पर उसका बस नहीं चल रहा। जापान, इटली और कई दूसरे मुल्कों ने भारत को 6 जनरेशन फाइटर जेट बनाने में ताउन की फौरी पेशकश की है। इधर अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पर्जों की फराहमी की पेशकश की है। याद रहे कि एक तवील अरसे से अमेरिका ने इन पर्जों की फराहमी पर पाबंदी आयद कर रखी थी। अब ये नरमी एक सियासी चाल है कि पाकिस्तान कहीं मुकम्मल तौर पर चाइना की दिफाई टेक्नोलॉजी की तरफ मबजूल ना हो जाए। मौजूदा हालात में ज़ख्मी भारत का तरफदार मगरिब ही होगा। भारत जल्द या देर पाकिस्तान पर हमला आवर होगा। KPK और बलोचिस्तान में मासूम तलबा का कत्ल दहशतगर्दी की हौलनाक सूरत है जिसकी पुश्त पर भारत ही है। मगरिब पाकिस्तान की अपनी नफ़ी के औज़ भारत की इलाक़ाई बरतरी कायम करना चाहता है। इस बात पर पाकिस्तान एक हद तक तो खामोशी इख्तियार कर सकता है, मगर अपनी बका पर नहीं। चुनाचा ये सूरत हाल पाकिस्तान को खुद बखुद कूली तौर पर ना सही मगर 100% के करीब चाइना के नज़दीक कर देगी, बल्कि कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान एक ऐसे ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है जो चाइना, रशिया के साथ साथ तुर्की और ईरान पर मुश्तमिल होगा। इस ब्लॉक में बांग्लादेश भी शामिल हो सकेगा। दूसरी तरफ मगरबी ब्लॉक में मगरबी यूरोप के मुल्क अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात नीज़ इसराइल शामिल होंगे। चुनाचा अगर भारत और इसराइल को बैन अल-अक़वामी कानूनी दायरे में न लाया गया तो तीसरी आलमी जंग चढ़ सकती है।